Hello, I am Sunil Singh. I am having 25 years of experience in pharmaceutical industry. During my experience, I have gone to conduct the interview at many colleges and universities and the open interviews. जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए आते थे, कई बार उनको ये क्लैरिटी नहीं होती थी कि उनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है क्या और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमें कैरियर कैसे बनाना है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। मेरा आज का वीडियो उसी चीज को लेकर है। जो मैंने लास्ट 25 इयर्स में सीखा है और जो हमने अनुभव किया है, मैं अपने अनुभव को अपने YouTube चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ। ये वीडियो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो उनमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है क्या, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता क्या है। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है, जिसको R&D बोलते हैं। ये कंपनियां दवाओं का शोध करती हैं, रिसर्च करती हैं, फिर उसको डेवलप करके कमर्शियल स्केल पे लेके आती हैं। उसके बाद होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग। जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं जहां टैबलेट्स, कैप्सूल, बल्क ड्रग ये बनाए जाते हैं। एक अलग डिवीजन होता है सेल्स एंड मार्केटिंग का, जो इन दवाओं को प्रमोट करता है और सेल करता है, जो कि डॉक्टर के माध्यम से पेशेंट तक पहुंचती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट सेव द लाइफ ऑफ द पीपल। और मेडिसिन कौन लेता है, आप बताइए। मेडिसिन वो लेता है जो बीमार होता है, जो पेशेंट होता है, जिनको कोई प्रॉब्लम होती है रिकवर होने के लिए, अच्छा होने के लिए। सो ये ब्रीफ में है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता क्या है। कितने तरह की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है। कई बार बच्चों को ये नहीं पता होता है कि फार्मा में कितने टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं। जैसे कि हम अगर देखें तो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, जहां की केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज किए जाते हैं। सेकेंड इज द API, जिनको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं, जिनको साल्ट बोलते हैं आप आमतौर के भाषा में, जो मेन साल्ट होता है। जैसे एजिथ्रोमाइसिन मेन साल्ट होता है जब आप टैबलेट्स या कैप्सूल्स लेते हैं, या कोई इंजेक्शंस लेते हैं। इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स में जो मेन मेडिसिन होती है वो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। देन नेक्स्ट, ड्रग प्रोडक्ट अलग अलग फॉर्मुलेशन में होता है। ये टैबलेट्स है, कैप्सूल्स है, ऑइंटमेंट है, सिरप है, ये अलग अलग फॉर्मुलेशंस में होते हैं। तो हम यहाँ डिस्कस किए केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड ड्रग प्रोडक्ट्स, जो कि फाइनल डोसेज फॉर्म होता है, जो एडमिनिस्टर किया जाता है ह्यूमन के बॉडी में डिफरेंट तरीके से, आइदर थ्रो टैबलेट्स, कैप्सूल्स, थ्रो इंजेक्टेबल और थ्रू द ऑइंटमेंट। सो ये 3 टाइप की बेसिकली जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि कौन सी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है जॉब को पाने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अगर आप फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, आपके पास अगर डी फार्मा की डिग्री है या क्वालिफिकेशन है, या आप साइंस ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, इन सारी चीज़ों को जो मेन स्ट्रीम होती है, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो या API मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, इन सब में इनकी आवश्यकता पड़ती है। इनके अलावा जो अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट है, उनमें उस स्ट्रीम से रिलेटेड जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करेंगे वो कौन कौन से अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, सर किस में जाना अच्छा रहेगा, हम QA में जाएं, QC में जाएं, प्रोडक्शन में जाएं, किस में जाएं तो हमें अच्छा रहेगा। तो हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि किसी भी सेक्शन में अगर आप जाएं, सारे सेक्शंस अच्छे हैं, सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं, आप जहां भी जाएं आपको मेहनत करनी होगी।
आपको एक्सेल करना पड़ेगा उस डिपार्टमेंट में, आपको सीखना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं बहुत कम लोगों की आवश्यकता होती है। तो जहाँ ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है डेफिनेटली वहाँ पे स्कोप ज़्यादा रहेगा आपके ग्रो करने के लिए, हायरार्की वहाँ पे ज़्यादा होगी। अब हम डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। डिपार्टमेंट्स में सबसे पहला आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको कि रिसर्च साइंटिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप बी फॉर्म, एम फॉर्म, बीएससी, एमएससी करके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन, आप एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री एंड आपका टेक्निकल बीटेक, एमटेक ये लोग जाते हैं एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में। और अगर यही फार्मुलेशन की मैन्युफैक्चरिंग है तो वहाँ बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, एमएससी ये लोग ज्वाइन करते हैं। वेयरहाउस है, वेयरहाउस जहाँ की मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है कंट्रोल करने के लिए। वेयरहाउस में ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में हो एक्सेप्टेबल है, बट अगर साइंस ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है दैट इज दी प्रिफरेबल। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस में एमएससी केमिस्ट्री अगर है और एनालिटिकल के साथ है तो वो प्रेफरेंस है, अदरवाइज एमएससी केमिस्ट्री इज द रिक्वायरमेंट फॉर द क्यूए एंड क्यूसी। एंड बी फार्मा, एम फार्मा के लोग भी क्यूए एंड क्यूसी में ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट, उसमें भी बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, एमएससी ये लोग ज्वाइन करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सप्लाई चेन, इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लोग रहते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न ये आता है कि कैरियर ग्रोथ। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं किसमें हमारी कैरियर ग्रोथ ज़्यादा है ये बताइए। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कैरियर ग्रोथ इज वेरी हाई इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन ऑल द सेक्शंस। हाउएवर आपको क्या करना है, इट इज सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस इनहांस ऑफ योर स्किल एंड नॉलेज बेस्ड ऑन द करंट रिक्वायरमेंट। अगर आप अपने नॉलेज को, अपने स्किल को कंटिन्यूअसली इंप्रूव नहीं करेंगे तो आप किसी भी सेक्शन में हो आप ग्रो नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मेरा जो YouTube चैनल है उस पर बहुत सारी अच्छी जानकारियां आती हैं, YouTube वीडियोस आते हैं, उनको आप देखिए और अपने नॉलेज को एक्सेल कीजिए। हम आपके लिए कोर्स भी लेके आ रहे हैं फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, जो कि एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। वो हम आपको नेक्स्ट कोर्स में बताएंगे। धन्यवाद।